I am going to start an English reading and translation series. In this series, I will narrate a story, The Donkey and the Grasshopper. It is a very beautiful story. Let's begin. The Donkey and the Grasshopper. Donkey मतलब गधा और and the grasshopper यानी टिड्डा, जो कि घास के मैदानों पे अक्सर उड़ते हुए पाए जाते हैं. One morning, एक दिन सुबह, अ डंकी वॉज ग्राजिंग ग्रास, जो गधा था वो ग्राजिंग यानी चर रहा था, ग्रास यानी घास, एंड हैप्पीली एडमायरिंग, और वो खुशी से प्रशंसा कर रहा था किसकी? द ब्यूटिफुल मीडो अराउंड हिम, सुंदर मीडो यानी घास का मैदान, अराउंड हिम उसके चारों तरफ, उसकी चारों तरफ जो घास का मैदान था उसकी वो प्रशंसा कर रहा था. द डंकी हर्ड अ ग्रासहोपर सिंगिंग, गधे ने हर्ड यानी सुना, हियर का पास्ट टेंस होता है हर्ड, ग्रासहोपर का संगीत सुना उसने, सिंगिंग यानी गाना गा रहा था. एंड वॉज इंट्रीव्ड बाई द चार्मिंग मेलोडी, इंट्रीव्ड यानी आकर्षित हुआ, किससे? चार्मिंग मेलोडी यानी उसके संगीत से वो मंत्रमुग्ध हो गया. द डंकी वॉज अनहैप्पी, जो गधा था वॉज यानी था क्या? नाखुश, अनहैप्पी. विथ हिज ओन वॉइस, किससे वो नाखुश था? अपनी आवाज़ से. अक्सर गधे क्या होते हैं? ढेचू ढेचू की आवाज़ निकालते हैं जो कि सुनने में बड़ा बेसुरा होता है, तो वो अपनी ही आवाज़ से नाखुश था. ही कॉम्प्लीमेंटेड द ग्रासहोपर, उसको बधाई दी ग्रासहोपर को. सेइंग, उसने कहा, यू हैव सच अ लवली वॉइस, उसने कहा यू हैव, तुम्हारे पास, सच अ लवली वॉइस, तुम्हारे पास बहुत ही अच्छी आवाज़ है. बट माई वॉइस इज सो हार्श, लेकिन जो मेरी आवाज़ है वो क्या है? हार्श यानी रूखी है, बहुत कठोर है. कैन यू टेल मी, उसने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, कैन यू टेल मी, तुम बता सकते हो? हाउ आई कैन गेट वॉइस एज प्लीजिंग एज योर्स, तो आई कैन गेट वॉइस, अगर मैं कैसे पा सकता हूँ आवाज़, कैसी? एज प्लीजिंग एज योर्स, उतनी ही अच्छी जितनी कि तुम्हारी है. द ग्रासहोपर जोकिंगली सेड, ग्रासहोपर ने भी मज़ा लिया और उसने जोक माने मजाक करना, तो जोकिंगली उसने मजाक से कहा. द ड्यू ड्रॉप्स, ड्यू ड्रॉप्स का मतलब होता है ओस की बूंदें. द ड्यू ड्रॉप्स मेक माई वॉइस मेलोडियस, ओस की बूंदों ने मेक यानी बनाया है, माई वॉइस मेरी आवाज़ को, मेलोडियस, मेलोडियस यानी सुरीला. देयर अपॉन यानी उसके बाद. द डंकी डिसाइडेड टू ड्रिंक ओनली ड्यू, उसके बाद गधे ने डिसाइडेड यानी फैसला कर लिया, टू ड्रिंक यानी कि पीना है, सिर्फ क्या? ओस की बूंदों को ही पीना है. एंड स्टॉप्ड ईटिंग ग्रास, जो ओस की बूंदें हैं अक्सर क्या होता है? घास के ऊपर ही पाई जाती हैं. घास पाई तो हर जगह जाती है, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं जब हम घास के मैदानों पे जाते हैं, तब क्या होता है कि घास गीली रहती है, उसके ऊपर हम महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पे ओस की बूंदें गिरी हुई हैं. ओनली ड्यू, उसने सोचा कि अब तो उसे सिर्फ ओस की बूंदे को ही पीना है, इसलिए उसने क्या हुआ, चूंकि वो घास में पाई जाती है, उसने क्या कर दिया? घास खाना ही छोड़ दिया. स्टॉप्ड ईटिंग, स्टॉप्ड यानी उसने बंद कर दिया, ईटिंग यानी खाना, ग्रास. एंड लीव्स, लीफ का प्लूरल है लीव्स, तो घास और पत्तियों को खाना उसने छोड़ दिया. ही बिकेम वीकर एंड वीकर, वो क्या होता चला गया? बिकेम यानी होना, वीकर यानी कि कमज़ोर, और कमज़ोर होता चला गया. एंड हिज वॉइस नेवर चेंज, लेकिन उसकी आवाज़ कभी भी नहीं बदली. अब इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट टैलेंट, हर किसी के पास अपना एक अलग हुनर है. जो गधा है बेचारा, उसके पास भी बहुत हुनर है. जो गधे होते हैं वो लगातार काम कर सकते हैं, बोझा उठाते हैं, बहुत मेहनती होते हैं. तो वैसे ही दुनिया में जो भी
क्रिएचर है, सबका एक अपना एक अलग टैलेंट है। डोंट बी जेलस, जेलस यानी ईर्ष्या करना या जलन करना, किसी से भी हमें ईर्ष्या या जलन नहीं करनी चाहिए। अबाउट वॉट यू कांट डू, जो हम नहीं कर सकते अगर वो कोई और कर रहा है तो हमें इसको देख के ईर्ष्या या जलन नहीं करनी चाहिए।